जय हिंद दरोगा जी, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोगों का आज वीडियो परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो देखिए दरोगा जी और कांस्टेबल जी, जैसे कि हम लोग पहले सिपाही यानी छोटे स्तर पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े स्तर पर चलेंगे। तो ये रहा 2025 यानी 26, 25 और 26 जो 2025 में वैकेंसी आएगी नवंबर में, लेकिन हम उसको 2026 न्यू सिलेबस लिखित परीक्षा मैंने डाला है, तो इसको 25 और 26 कर देते हैं। एक बार आप लोग के कहने पर 25 और 26 कह देते हैं, समझ रहे हो? 2025 और 26। तो ये आप लोग जान पा रहे हैं कि 2025 और 26 को लेकर चल रहे हैं। जो हमारी न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मतलब कि हमको 22,000 प्लस वैकेंसी हम लोग के पास देखने को मिलेगी। अब क्या है कि सिलेबस हमारे पास तो है, सिलेबस के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। और मैं बता दूं कि यूपी एसआई का जो टारगेट सीरीज था वो मैंने समाप्त कर दिया। और सबसे पहले मैं आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इसको स्टार्ट करता हूं। नींद चैन को त्यागो तुम, रण छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। हमारा क्लास ये है कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स को भी लेकर चलेंगे। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मैं बता दूं कि कैसे तैयारी करना है, सारी बात एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले हिंदी में। हिंदी में हमको क्या पढ़ना है? पहले वर्णमाला प्लस अशुद्ध वाक्य, फिर हमको पढ़ना अनेकार्थक वाक्य एक शब्द, फिर पढ़ना पर्यायवाची विलोम, फिर पढ़ना तद्भव तत्सम जैसे हम लोग बनाते हैं संस्कृत में आ जाता है, फिर पढ़ना लिंग वचन कारण पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम विशेषण काल, वाच प्लस अव्यय संधि और उपसर्ग प्रत्यय विराम चिन्ह, फिर पढ़ेंगे समास, मुहावरे, अपठित गद्य आते। अपठित से हम लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में 2 अपठित गद्य होते हैं हिंदी में, वो बढ़िया से हम लोग आंसर स्कोर कर पाते हैं। फिर हमारे पास 11 लेखक एवं रचनाएं और लास्ट में विविध प्रश्न में आएंगे। विविध को भी अच्छे से लेकर हम लोग चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी जरूर करेंगे, जोरों शोरों से, क्योंकि छठ पूजा भी हम लोग का हो गया, एक मेला बचा है। मेला को अच्छे से हम लोग मेले की तरह मनाएंगे। उसके बाद हम लोग को ठंडी भी आ गई है, आराम से अपना एक कंबल लेकर, अपना वस्त्र पहनकर, एक रजाई बढ़िया अच्छे से एक अपना जगह बना लीजिए, ओढ़कर आराम से पढ़ते रहिए। लेकिन डेली नहाइए तभी बैठकर पढ़िए, क्योंकि नहाने से हमारे जो शरीर इंद्रियां होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। और ज्यादा से सोना नहीं है हमको। हम आते हैं मैथ पे। मैथ पे क्या होगा? मैथ पे हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, माशा लाशा एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत भागीदारी, सीआईएसआई और टाइम एंड वर्क दूरी और मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम सारणी, ग्राफ और विविध के प्रश्न भी हम इसमें देखेंगे, हमको देखने को मिलेगा। मैं बहुत अच्छे से इसको लिख दिया हूं ताकि हम लोग को परेशान नहीं होना है। किस बुक से, किस टीचर से कैसे पढ़ना है, मैं पूरा आप लोग को इसी वीडियो में सजेशन देकर और जरूर बताएंगे कि कैसे हम लोग को। आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना परीक्षण, अक्षर रचना परीक्षण, अक्षर, और ये परीक्षण थोड़ा गलत है, इसको मैं सही कर देता हूं, भारी मिस्टेक। इस मिस्टेक को हम नहीं, देखो अगर यहां गलती कर दिए ना तो आगे भी हम लोगों से गलती हो जाएगी। तो हर बार हम लोग को गलती को छिपाना नहीं है, सही कर लो। चलिए ठीक है। अब क्या है? तार्किक आरेख, संकेत संबंध, शब्द वर्णमाला, दिशा ज्ञान और प्रभावी तर्क, जनहित अपराध होते हैं ना, नियंत्रण, इसको देखना है। पुलिस प्रणाली विभेद, देखो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल रीजनिंग को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक चीज अगर देखा जाए तो रक्त संबंध जो है, रक्त संबंध वो छूटा है। ठीक है, तो रक्त संबंध को मैं यहां लिख देता हूं, रक्त संबंध, रक्त संबंध
ठीक है भाई, रक्त संबंध को भी देखेंगे। बात समझ गए? रक्त संबंध को हम लोग लेकर चलेंगे। रक्त संबंध हमारे पास जैसे खून का रिश्ता होता है, चाचा लगते, चाची लगते, मामा लगते, मामी लगती, मौसी, मौसा, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सिस्टर्स जितने भी होते हैं वो हमारे इसमें रक्त संबंध में आ जाएंगे। इसमें भी विविध प्रश्न पे आएंगे, विविध प्रश्न इसके भी होंगे, उसको भी देखा जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, और हमारे पास आ जाते हैं इसमें इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, जीके जीएस में। संविधान तो आप लोग को पता ही होगा। और देखिए फिर आते हैं अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फिर है यूपी, विशेषांक, पुस्तक व लेखक, सामान्य विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, मुद्रा, जनसंख्या दिवस, पर्यावरण संधान संसाधन जो है, पड़ोसी देश और उनकी जीएसटी कितनी होती है, क्या होती है, मानवाधिकार देखेंगे, और लास्ट में करंट अफेयर्स अपना देखेंगे। करंट अफेयर्स में हम लोग को लगभग 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग से कि करंट अफेयर्स पे ध्यान ज्यादा ना दें, अभी करंट अफेयर्स को हल्का फुल्का डेली पढ़ते चलें। और करंट अफेयर्स के चक्कर में हम लोग अपना जीके जीएस नहीं खराब कर सकते। जीके जीएस की बात करें और इसमें कितने प्रश्न आते हैं, कब आते हैं, ये जरूर मैं मेंशन करूंगा। लेकिन मैं मेंशन कब करूंगा, कैसे करूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा। एक टैब है हमारे पास, टैब पे इस पे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये अच्छे से लिख दिया हूं, अब मिटा लेंगे समय लगेगा। तो मैं मेंशन जरूर करूंगा कि कितने नंबर का कौन सा कितना पूछा जाता है। और हम लोग को कम से कम 120 प्रश्न बनने चाहिए। 120 प्रश्न के आसपास अगर हम लोग यूपीपी में स्कोर कर रहे हैं तो हम लोग जरूर अपना टारगेट लेकर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और हम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आप लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का पेपर दीजिए मस्त तरीके से, क्योंकि 30 दिन का मैं टारगेट लिया था। 30 दिन को बिल्कुल अच्छे से समय के अनुसार मैं समाप्त कर दिया हूं। अब उसमें मैं लेकर आने वाला हूं आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट की बुक। तो प्रैक्टिस सेट की बुक कैसे है मैं आप लोग को दिखाता हूं। 1 मिनट आप लोग समय दीजिए, मैं लेकर आ रहा हूं। 1 मिनट। चलिए मित्र देख लेते हैं। देखिए अगर हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखें हिंदी का, तो हिंदी में कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सीधा एक लूसेंट की बुक सामान्य हिंदी आती है, समझ रहे हो, लूसेंट की जिससे मैं पढ़ रहा हूं, ये लूसेंट की है, सामान्य हिंदी है। तो मैं इस बुक से हिंदी अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग किया भी हूं, ठीक है अच्छे से। इसमें मैं सिलेबस बता देता हूं। जिसे हमारे पास इसमें सिलेबस क्या है, देखिए वर्णमाला है, वर्तनी है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संभेद है, समर्थ, तत्सम, सत्तद्भव, संज्ञा, अवयव है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए शब्द है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, मुहावरे हैं, वाक शुद्धि है, लोकोक्तियां हैं, क्रमबद्ध है, पाठबोध है, छंद, रक्त, छंद, अलंकार सब है। ये हमारे पास है, ठीक है। बाकी इसमें देखो हर पेपर के लिए अपने पास है। अब देखिए हिंदी इसमें कितने बढ़िया तरीके से लिखा है, मैं बता रहा हूं। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य है। उसके बाद देखिए कितने अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ अगर देखा जाए तो अच्छे से ये समझाया है, ठीक है। ये देखो आराम से हम लोग देखो स्ट्रक्चर, अगर पार्ट 2 पे वर्णमाला पे आते हैं ना, अल्फाबेट्स पे, देखिए यहाँ पे हमारा नासिक, नासिक आ दिया है ना, दम तो हुआ के, ये जितने भी हैं स्ट्रक्चर के साथ। देखिए प्रैक्टिस अपना पढ़ने के बाद सीधा हम लोग का प्रैक्टिस मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी के अच्छे लेवल का प्रैक्टिस और प्रश्न आए हुए हैं रेलवे में, ये यूपीएसआई में, ये जितने भी प्रश्न ही आए। देखो वर्तनी आ जाएगी तीसरे पे, इसको आराम से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये देखो संधि का अगर देखा जाए तो आराम से हम लोग को प्रैक्टिस यानी बढ़िया से करने को दिया है। और भी हमारे पास में तो सब बुक दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, तो मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू। मैं यूपीपी का मैं थोड़ा बता दूं, मेरे पास जगह है इधर। तो यूपीपी जो है अपने पास, ये यूपीपी का है ना, यूपीपी टारगेट सीरीज 90 डे का मैं पहले लागू करूंगा, 90 डेज का, ठीक है। टारगेट सीरीज 90 डेज का मैं स्टार्ट करूंगा, और 90 डेज का टारगेट सीरीज स्टार्ट करने पर हम लोग इसको डेली मैं लेकर चलूंगा। तो मैं बता दूं कि कल का हमारा टारगेट क्या है। हालांकि मैं कल से टारगेट देना शुरू कर दूंगा। ये वीडियो आप लोग को मिल ही चुकी है,
चलो आज से देख लेते हैं कल क्या है। तो कल करे सो आज करे सो अब। तो हम लोग आज से ही अपना टारगेट को सेट करते हैं। तो लिखिए हम लोग का आज का टारगेट क्या है, लिख दीजिए यहां पे आज का टारगेट। आज का टारगेट अगर हम लोग देखें तो आज का टारगेट बहुत अच्छे लेवल के हैं। आज का टारगेट अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए हम लोगों को सबसे पहले वर्णमाला या अशुद्धि वाक्य पे नहीं ध्यान देना है। पहले हम लोगों को वर्णमाला जो मैंने बताया है इसको पहले आप रीड करिए और इसके सवाल को पूरे लगाइए वर्णमाला पे। यहां पे आएंगे हम संख्या पद्धति पे बात अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं प्रतिशत पे काम करूंगा, छूट वूट कुछ नहीं, पहले हम प्रतिशत पे बात करेंगे। प्रतिशत के कुछ मैं एक क्लास डाला हूं, समझ लीजिए आप लोग। प्रतिशत के मैं एक क्लास डाला हूं, उसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हूं प्रतिशत पे। जैसे 1 से लेकर कम से कम इसमें 30 यानी अगर देखा जाए तो 50 वैल्यू जो है 50 वैल्यू मैं लिखवाया हूं। 1/2, 1/3, 3/5, 4/6 ये सब, मतलब जैसे कि ऐसे 7/2 इनका मैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है मैं पूरे तरीके से बता दिया हूं। तो प्रतिशत पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग में आ जाऊं तो रीजनिंग में पहले शब्द परीक्षण पे हम लोग बात करेंगे, शब्द परीक्षण पे देखेंगे। जीके जीएस में आ जाऊं, जीके जीएस में पहले हम इतिहास को उठाएंगे, पहला चैप्टर इतिहास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी इतिहास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट हम लोग कॉपी में एक डायरी बना लीजिए और डायरी में अच्छे तरीके से उसको सेव कर लीजिए। डायरी में अच्छे तरीके से बिल्कुल सेव क्या आप डेली का लिखिए। यूपीएसआई 2025-26 न्यू सिलेबस लिखित परीक्षा, इसे कहते हैं रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम हमको बिल्कुल क्लियर कर देना है। ऐसे सी से ही ना करके एफ से यानी पी से बात करेंगे, एफ से बात हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? ये की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि छठ पूजा है और छठ माई का आशीर्वाद रहेगा कि हम लोग बिल्कुल क्वालिफाइड करेंगे। तो चलिए, और शाम को मैं छठ पूजा का भी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, छठ पूजा का वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। अगर और कुछ पूछना होगा जरूर बताइएगा, लेकिन मैं अभी ये दिखा देता हूं। तो देखिए टैब पर है, टैब पर रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो टैब का रिकॉर्डिंग वीडियो ये देख लीजिए कि आप देखिए, ध्यान दीजिए इसमें कौन सा किस प्रश्न पे कितने नंबर का आ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी रखिए कि कितने प्रश्न किस नंबर से बन रहा है। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश जो रीजनिंग जीएस है, आराम से। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर दें, लाइक भी करिए और ज्यादा शेयर करिए। और टारगेट में डेली ना जुड़ना भूलें। हमारा टारगेट स्टार्ट हो गया, यूपी पुलिस यूपीएसआई दोनों टारगेट हम साथ में एक ही में लेकर चलेंगे, क्योंकि यूपीएसआई को मॉक टेस्ट देना है, यूपीपी को टारगेट अपना पूरा करना, क्योंकि ये सिलेबस हम लोग को खत्म कर देना है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। छठ माई आप लोग का आशीर्वाद बनाए रहे आप लोगों के ऊपर और टास्क जरूर पूरा करें।